हेलो वेलकम फ्रेंड्स। हाय गाइस, कैसे हो? उम्मीद है बेहतरीन होंगे। ठीक है, इससे पहले हमने VL 23 देखा था, उसमें हमने पार्ट फर्स्ट डिस्कस करा था। ठीक है, लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर के बारे में। ठीक है, तो आज हम पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। ठीक है, पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। उनमें भी कई सारी स्लाइड का कलेक्शन था, तो आज भी हम कुछ इंडियाज़ नंबर 1 प्लेटफॉर्म मतलब अन अकेडमी, वहाँ से प्रदीप सिंह सर की स्लाइड्स शेयर करने वाले आज आपके साथ। ठीक है, वो समझने का प्रयास करेंगे, सर के स्लाइड के जो स्टेटमेंट है वो समझने का प्रयास करेंगे। फिर होता है हमारा पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, दोनों हमें बेसिक आइडिया आ जाती है। फिर उसके बाद हम NCERT की लैंग्वेज पे जाएंगे और उसके बाद मेरी खुद की लैंग्वेज पर। ठीक है, मेरी खुद की नोट्स के साथ। तो आई थिंक हमारा जो है लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाएगा, फुल कंसेप्चुअल हो जाएगा। लेकिन अब इस पे 4 सेशन लेने का एक ही मतलब था कि ये इतना कन्फ्यूजन वाला पार्ट है, ये समझ में नहीं आता। ठीक है, समझ में नहीं आता। तो ठीक है, फिर चलते आगे। तो देखो, हमने इससे पहले जो सेशन था हमारा पार्ट फर्स्ट, उसमें भी कहा है आपको कि क्रोमोसोम कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है स्ट्रक्चर में। ठीक है, क्रोमोसोम का कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या होते हैं? इसके ऊपर ऐसे जीन लोकेटेड होते हैं इन लीनियर पैटर्न में। ठीक है, इस तरीके से कुछ जीन लीनियर पैटर्न में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर हमने लिंकेज की भी टर्म डिस्कस करी। तो मान लो अब यहाँ पे 3 लिंक है और ये एक दूसरे को किस तरीके से लिंक है, तो इसको हमने लिंकेज कहा था। ठीक है, लिंकेज के ऊपर हमने आ, इस सेशन में भी बात करेंगे और इससे पहले सेशन में भी हमने लिंकेज पर कई सारी बात करी थी। ठीक है, तो इनफैक्ट ये कुछ ऐसा होता है, इस तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं और इसके ऊपर जीन्स होती है। ठीक है, ये जब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आई, ये जो थ्योरी है ये लोगों के सामने वैज्ञानिकों ने लाई, तो फिर पता चला कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। एक्चुअली ये बात ग्रेगर जॉन मेंडल को पता नहीं थी, जो फादर ऑफ जेनेटिक्स थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब इस पर डिस्कवरी हुई, जो बैट्सन पुन्नेट एंड चेकर RC पुन्नेट एंड बैट्सन ने करी थी, तो उन्होंने बताया था कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। ठीक है, फिर ये जो थेरी है लिंकेज, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ TH मॉर्गन ने करा था। ठीक है, हम देखेंगे वन बाय वन। तो यहाँ पे इस स्लाइड में इम्पोर्टेंस है कि क्रोमोसोम कुछ इस तरह के होते हैं। ठीक है, और इसके भीतर ऐसे जीन्स प्रेजेंट होती है, इसके ऊपर जीन्स लोकेटेड होती है। तो भाई ठीक है, इस जीन के भीतर दूरी कितनी है, एक दूसरे को अटैच है, मतलब एक दूसरे को लिंक है। तो इस टर्म को हमने लिंकेज कह दिया था। ठीक है, तो इस टर्म को हमने कुछ लिंकेज कह दिया था। एक दूसरे को अटैचमेंट कैसा है, एक दूसरे को बाइंडिंग के साथ प्रेजेंट है। लीनियर पैटर्न में मतलब एक दूसरे को लिंक है। यदि दो जिन नज़दीक नज़दीक है तो उनमें का जो लिंकेज होता है वो स्ट्रांग पॉसिबिलिटी होगी और क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटी कम होगी। ठीक है, हम कई सारी बात करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, जाएंगे स्टेप बाय स्टेप आगे। तो देखो, ये डिस्कवरी ऑफ लिंकेज। तो ठीक है, फिर लिंकेज आइडिया कैसी आई भाई? कई सारी थेरी, कई सारी वैज्ञानिकों ने इस पर काम करा, हर एक थेरी सामने आ रही थी। यदि आप जेनेटिक्स फर्स्ट टाइम पढ़ते तो आपको पता ही नहीं चलता, लेकिन कई सारी थेरी सामने आई लोगों की। जैसे कि स्टार्टिंग जो हमने पहले ही कहा है आपको, बैट्सन ने जेनेटिक्स की टर्म को कॉइन करा, लेकिन उसके बाद फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, उसके बाद ग्रेगर जॉन मेंडल के कुछ प्रिंसिपल्स, उनके लॉ, उसके बाद आई डिवीजन फ्रॉम मेंडेलियन रेशो, वहाँ पर भी कई वैज्ञानिकों ने काम करा। उसके बाद इंटरेक्शन ऑफ जीन पर भी कई सारे वैज्ञानिकों ने काम करा। फिर उसके बाद ये जेनेटिक्स पे आ गए थे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, कि क्रोमोसोम का क्या रोल होता है इनहेरिटेंस में। तो फिर बाद में लोगों को पता चला कि एक्चुअली मेंडल ने वहाँ पे कहा था कि फैक्टर समथिंग इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मेंडल ने कहा था कुछ तो जो क्या करा, एक जनरेशन से आगे जनरेशन तक ट्रांसफर कर रहा है कैरेक्टर को। उसके बाद जॉनसन ने बताया 1909 में कि वो क्या है, जीन है। ठीक है, फिर जैसे जैसे वैज्ञानिक आगे बढ़ते गए तो एक्चुअली मेंडल को भी नहीं पता था कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। ये जब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का कंसेप्ट लोगों ने सामने लाया, TH मॉर्गन हो या RC पुन्नेट हो या अपने बैट्सन हो, फिर पता चला कि इनको कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो फिर ठीक है, ऐसे कई सारी डिस्कवरीज होती गई। फिर लिंकेज के ऊपर, स्पेशली लिंकेज के ऊपर आ गए। फिर लिंकेज को जब खोजने का प्रयास करा, लिंकेज के बारे में बताने का प्रयास करा, तो हमने कई सारे सेशन, मतलब एक सेशन ऑलरेडी हो चुका है, इस सेशन में भी हमने इससे पहले बात करी कि लिंकेज क्या होता है। कि लिंकेज एक क्रोमोसोम होता है, उसके ऊपर नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट होते हैं लीनियर पैटर्न में। देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का।
ठीक है। मान लो अब ये 4 जीन है यहाँ पे, ठीक है। 4 जीन्स आर प्रेजेंट इनसाइड दिस क्रोमोसोम, ठीक है। तो अब एक क्रोमोसोम ये मान लो और ये सी है, ठीक है। ये और सी में लिंक, एक दूसरे को लिंक है, ठीक है। एक दूसरे को लिंक है, तो ऐसे बहुत सारे जीन एक दूसरे को लिंक होते। अब जितनी दूरी कम उतना क्रॉसिंग ओवर कम, जितनी दूरी ज़्यादा उतना क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा, ठीक है। और जितनी दूरी कम उतना लिंकेज कैसा होगा, स्ट्रांग होगा, और क्रॉसिंग ओवर कम होगी। इसलिए कहते हैं लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। कई सारी बात करेंगे हम इसके ऊपर, लेकिन इस स्लाइड में हम बात करने वाले डिस्कवरी ऑफ लिंकेज। तो ठीक है, फिर आते हैं उस पर। तो देखो लिंकेज, लिंकेज को खोजा कैसे, लिंकेज के बारे में आइडिया कैसे है। तो लिंकेज वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय बैट्सन एंड पुनेट, बिल्कुल से इन 1906, बिल्कुल से। लिंकेज को सबसे पहले खोजने का प्रयास किया, इनके बारे में लोगों को बदलाने का प्रयास किया बैट्सन एंड पुनेट ने इन 1906 में, ठीक है। ये हमने पहले सेशन में भी इसके ऊपर बात करी है, लेकिन इस पे क्या था, हमारे पास एनिमेशन के साथ साथ कुछ फोटोग्राफ्स थे, इसलिए हमने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। और कहाँ पे, स्वीट पी पे। जैसे ग्रेगर जॉन मेंडेल को मिल गया था गार्डन पी पाइजम सटाइवम, ठीक उसी तरीके से बैट्सन बैट्सन और पोनेट को मिल गया था लाथायरस ओडारेटस, ठीक है, मतलब स्वीट पी। इन्होंने इस पर कई सारे एक्सपेरिमेंट करे और बतलाने का प्रयास किया लोगों को कि लिंकेज कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। लिंकेज कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो ये स्वीट पी आपके सामने, ठीक है। ये स्वीट पी इटली जो कंट्री है, इसमें इसको एज अ फूड करके भी लोग खाते भी है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी कुछ ज़्यादा होते हैं, ठीक है। साइड इफेक्ट कुछ ज़्यादा होते हैं, इस नॉर्मली हमारे इंडिया में तो नहीं होते, लेकिन इसके जो दाने होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसीलिए लोग इसको एज ए फूड करके भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर अब स्वीट पे, ठीक है। चलते आगे। तो देखो फिर हो गया, एक ही डबल डबल हो गई, ठीक है। द कंसेप्ट द कंसेप्ट ऑफ लिंकेज वॉज एक्सप्लेन द कम्प्लीटली थॉमस हंट मॉर्गन, बिल्कुल सही है। अब ये थॉमस हंट मॉर्गन का फोटोग्राफ से जो यंग एज में थे उस समय का फोटोग्राफ है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि टी एच मॉर्गन क्या है, तो आपको फटाक से याद में आना चाहिए कि टी एच मॉर्गन इज फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स, ठीक है। फिर पहले सेशन में हमने बात करी थी व्हाट इज साइटोजेनेटिक्स। Cytogenetics is a branch of genetics in cytogenetics is a branch of genetics in which deals with the study of relationship between gene and its chromosome। तो क्या संबंध होते हैं जीन और क्रोमोसोम के, आपस में क्या रिलेशंस होते हैं, ये किस ब्रांच में डिस्कस करते हैं हम, साइटोजेनेटिक्स में ब्रांच डिस्कस करते हैं। और साइटोजेनेटिक्स खुद एक जेनेटिक्स की ब्रांच है, ठीक है। तो इसको फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स कहते हैं टी एच मॉर्गन को, ठीक है। जैसे कि हमने अभी भी बात करी आपके सामने कि ग्रेगर जॉन मेंडेल को गार्डन पी मतलब पाइजम सटाइवम मिल गया था। उसके बाद बैटसन और आरसी पुनेट को क्या मिल गया था, उनको उनको मिला था स्वीट पी मतलब लैंथेरिस ओडारेटस, ठीक है। तो जैसे इनको मिल गया था मेलेंगेस्टर ड्रोसोफिला, ठीक है। मेलेंगेस्टर ड्रोसोफिला मिल गया था, ठीक है। वो वाइल्ड वैरायटी का था, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, पहले सेशन में उसके ऊपर बात करी हमने, और डीपली उसके ऊपर बात करी हमने जब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ी थी। वहाँ पर उन्होंने उसका लाइफ स्पैन के बारे में भी हमने डिस्कस करा था। है वो वीडियो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाएगा आपको, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाएगा। फिलहाल तो इस थ्योरी में इतना याद रखो, इस स्लाइड में इतना याद रखो कि टी एच मॉर्गन जो इन्होंने एक्सपेरिमेंटली लोगों को बतलाया कि लिंकेज ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। एक्चुअली टर्म किसने दी, बैटसन एंड पुनेट ने दी, लेकिन लोगों को बता नहीं पाए वो 1906 में। लेकिन उसके बाद 1910 में टी एच मॉर्गन ने लोगों को बतलाया, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके बताया। और हमें पता है कि ये विज्ञान है, विज्ञान में जब तक आप एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके नहीं बताते यहाँ पे कोई बिलीव नहीं करता, ठीक है। चलते आगे। तो देखो ये है ड्रोसोफिला मेलेंगेस्टर, जिसको हम फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं, ठीक है। फ्रूट फ्लाई भी कह सकते हैं। ये उड़ नहीं पाते, इसके जो विंग्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो विंग्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। और इनका माउथ जो होता है आप देख रहे हो कि रेड इन पैटर्न में, ठीक है, मतलब वाइल्ड वैरायटी है, ठीक है। वाइल्ड वैरायटी है, ठीक है। तो जब जब टी एच मॉर्गन ने इसके ऊपर खोज करने का प्रयास किया, तो उन्होंने ड्रोसोफिला मेलेंगेस्टर को यूज़ करा, और ठीक है, जिसको फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं हम, ठीक है। इसके जो विंग्स होते हैं बहुत कम साइज होती है उनकी, इसलिए ये प्रॉपर उड़ नहीं पाते, ज़्यादातर उड़ नहीं पाते, लेकिन लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते 2-3 हफ्तों में, 2-3 हफ्तों में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते। ऐसे बहुत सारे फीचर भी हमने डिस्कस करे थे वहाँ पे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पे, कि
क्यों हम ड्रोसोफिला मेलेंगेस्टर को ही लेते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमने वहाँ देखे थे कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है, मतलब इसके जो ऑफस्प्रिंग फास्ट बहुत सारे नंबर में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए हमको एनालिसिस करने के लिए आसानी चाहती है। ऐसे कई सारे फीचर्स है इसके भीतर, ठीक है, इसीलिए इस पर ही उन्होंने खोज करी लिंकेज को लेकर, ठीक है। इट वॉज बेस्ड ऑन द वर्क्स ऑन टी एच मॉर्गन ऑन फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलेंगेस्टर, बिल्कुल सही है। टी एच मॉर्गन ने किस पर काम करा, तो ड्रोसोफिला मेलेंगेस्टर, जिसको हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं, ठीक है। तो ये उसका फोटोग्राफ से चलते हैं आगे, ठीक है। आप है एक्चुअली लिंकेज, व्हाट इज अ लिंकेज। तो लिंकेज के बारे में हमने 2 सेशन ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है। ये दूसरा है, पहला तो हो चुका है हमारा। लेकिन लिंकेज के बारे में हमने यदि आपको एक सिंपल सी बात करती है, एक कहानी भी बताई थी। यदि दो दो साइकिल पर दो दो आदमी है तो 4 आदमी है, ठीक है। कुछ समय तक साथ में चले, ठीक है। लेकिन एक ऐसा रास्ता है, दोनों को अलग अलग जाना है, क्योंकि दोनों की मंजिल अलग अलग है, एक की लेफ्ट एक की राइट। तो दोनों एक दूसरे से सेग्रीगेट हो गए, मतलब सेपरेशंस हो गए, ठीक है। जब तक साथ में चले आ रहे थे वहाँ पर वो एक दूसरे के साथ उनका रिलेशनशिप था, ठीक है। एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप था, फ्रेंडशिप हो या फिर और कुछ ह्यूमैनिटी का, ठीक है। लेकिन जैसे भी उन्होंने एक लेफ्ट गया तो दूसरा राइट गया, मतलब सेग्रीगेट हो गए एक दूसरे से। मान लो दो साइकिल पे दो आ रहे थे, दो गमेट थे, दो जीन थे, लेकिन ये एक मोड़ आया कि जहाँ पे सेग्रीगेशन होना पड़ा उनको, एक को लेफ्ट एक को राइट, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया लिंकेज। लेकिन जब उनका सेपरेशंस हो रहा है, मतलब क्रॉसिंग हो रहा है, एक दूसरे के सेगमेंट एक्सचेंज हो रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन लिंकेज को समझने के लिए हमने वो कहानी आपको बतलाई थी, ठीक है। तो अब लिंकेज देखेंगे इजीली, ठीक है। लिंकेज, इट इज़ अ पोस्टुलेट ऑफ टी एच मॉर्गन्स क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज, बिल्कुल सही है। मॉर्गन ने जो लिंकेज के बारे में बदला है वही डिस्कस करने वाले। तो लेकिन हमें लिंकेज के बारे में एक जनरल आइडिया पता है कि लिंकेज कैसे होते हैं। कई सारी बहुत समय से हम लिंकेज के बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसे जीन्स लोकेटेड होते हैं, एक दूसरे से लिंक होते हैं, ठीक है। लेकिन जब इसमें जब दो अलग अलग क्रोमोसोम होते हैं, मतलब दो अलग अलग क्रोमोसोम होते, तो जब उनको सेग्रीगेट होना पड़ेगा, और वहाँ पर वो अपने एक्सचेंज मटेरियल करने के बाद क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटी है, और एक दूसरे को सेग्रीगेशन करना पड़ता है, ठीक है। सेग्रीगेशन करना पड़ता है। तो एक्चुअली एक बात समझ में रखो, मेंडल ने कहा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किस वजह से होता है, तो इस वजह से होता है। तो मेंडल ने ये पहले ही बता दिया था, लेकिन इसके बारे में डीप जाकर जो यहाँ पे क्रॉसिंग और लिंकेज है, ये सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ, वहाँ पर भी कई सारी बात हमें अप्लीकेबल पड़ती है, देखेंगे कैसे अप्लीकेबल पड़ती है वन बाय वन, ठीक है। तो देखो, इन द क्रोमोसोम जीन्स आर प्रेजेंट इन लीनियर ऑर्डर, बिल्कुल सही है। ये देखो, क्रोमोसोम में जीन्स लीनियर पैटर्न में प्रेजेंट होते हैं, ठीक ठीक है। लिंक जीन्स दैट स्टे टुगेदर इन हेरिडिटी ट्रांसमिनेशन आर लोकेटेड इन सेम क्रोमोसोम, बिल्कुल सही है। जब एक क्रोमोसोम के ऊपर जितने सारे जीन प्रेजेंट होंगे, तो सब जीन इनहेरिटेंस होते समय सब एक साथ ही जाएंगे, इज टुगेदर मतलब एक साथ जाएंगे हेरिडिटी के समय। जब एक कैरेक्टर किसी नेक्स्ट ऑप्शन में ट्रांसफर होगा, उस समय सब एक साथ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक ठीक था, मेंडल यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी, मेंडल ने जो बताया था यहाँ तक बिल्कुल ठीक था। और टी एच मॉर्गन ने भी बताया यहाँ तक बिल्कुल ठीक था। लेकिन जब बात आती है नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम की, मतलब एक क्रोमोसोम है और ये एक है, ठीक है, यहाँ पे जीन है यहाँ पे जीन है, लेकिन जब क्रॉसिंग होने की वजह से इसके एक्सचेंज इसके साथ और इसके एक्सचेंज इसके साथ, ऐसे बहुत सारे इसके जीन इसमें जब प्रेजेंट होते हैं, तो फिर कई सारी दिक्कत होती है, फिर हमें हेरिडिटी डिसऑर्डर का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो फिर म्यूटेशन क्रॉसिंग हो रही है, सब वहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। लेकिन बात का बात कब की आती है कि नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम पर, ठीक है। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, एक दूसरे से बिल्कुल सेम है, मतलब होमोलॉगस। और ये दूसरा ए बार का है, इसके साथ एक्सचेंज हो रहा है, मतलब नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। दिक्कत कब आती है कि जब दूसरा जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर के जीन, दूसरा जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर के जीन जब इसके ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, तब दिक्कत आएगी। मतलब बहुत सारे जीन एक में प्रेजेंट हो जाएंगे और कुछ रिस्पॉन्सिबल करेंगे डिसीज के लिए, तो फिर दिक्कत आ सकती है, ठीक है। फिर दिक्कत आ सकती है, ठीक है, बात करेंगे इसके ऊपर भी आगे, ठीक है। तो देखो, जीन्स जीन्स टेन टू स्टे इन अ पैरेंटल कॉम्बिनेशन, बिल्कुल सही है। अरे जब हमने पहला सेशन लिया था, वहाँ पर हमने डीपली बात करी है इसके ऊपर मैं आपको याद होगा तो मैंने एक स्लाइड भी ऐड करी थी। उस स्लाइड में कुछ ये था कि पैरेंटल कॉम्बिनेशन देखने के लिए हमें एक स्लाइड जानबूझ के ऐड करी थी वहाँ पे, वो ये रिलेटेड थी कि डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, जो हमने येलो राउंड और ग्रीन व्रिंकल, येलो राउंड और ग्रीन, सॉरी, ठीक है,
येलो राउंड और ग्रीन व्रिंकल का क्रॉस देखा था वहाँ पे, ठीक है, हाइब्रिड क्रॉस में, ठीक है। वहाँ पर हमने कहा कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमें कितने मिलते, येलो राउंड मिलते थे हमें 9, और एक मिलता था ग्रीन व्रिंकल, मतलब पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमें 10 मिल रहे, ठीक है, 10 मिल रहे आउट ऑफ 16, ठीक है। जो रेशो हमें मिल रहा था 9:3:3:1, तो ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन था, ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन। लेकिन ये जो 6 थे जो इंटरमीडिएट मिल रहे थे, जिसका पेरेंटल कॉम्बिनेशन से कोई कनेक्शन था नहीं, फिर भी हमें वो इंटरमीडिएट मिल रहे थे, ठीक है। तो कुछ उसी प्रकार से, तो जीन्स आर टेन टुगेदर पेरेंटल कॉम्बिनेशन, तो जो जीन्स प्रेजेंट होंगी वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन को दिखाएगी, ठीक है। यही स्टेटमेंट यहाँ पे कहना है उनको, ठीक है। मतलब जो जीन्स प्रेजेंट है क्रोमोसोम पर, जब वो इनहेरिटेंस भी होंगे तो फिर भी वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन दिखाएंगे, ठीक है। ये टी.एच. मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट से बिलोंग करते हैं, टी.एच. मॉर्गन के स्टेटमेंट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। देखेंगे हम आगे क्रॉस के तौर पर, दो दो क्रॉस उन्होंने स्टडी करा था, क्रॉस ए और क्रॉस बी, पेरेंटल कॉम्बिनेशन को समझने के लिए, ठीक है। देखेंगे हम आगे वो स्टेप बाय स्टेप। लेकिन क्रॉसिंग ओवर हैपन्स ऑक्यूसिनेसली, बिल्कुल सही है। क्रॉसिंग ओवर कब होती है, कहाँ पे चांस होते हैं, जब नॉन होमोलॉगस का क्रोमोसोम आपके साथ आएगा, दो क्रोमोसोम में, मान लो दो क्रोमोसोम है, ठीक है। मान लो दो क्रोमोसोम है, एक मिनट, मान लो दो क्रोमोसोम है, और इसके ऊपर एक जीन, दो जीन, तीन, ऐसे 5 जीन प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे 5 जीन प्रेजेंट है, ठीक है। जब इसका क्रोमोसोम इसके ऊपर आएगा, इसका क्रोमोसोम इसके ऊपर आएगा, तो फिर ये क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन प्रेजेंट होंगे, जो कुछ कुछ इसके जीन होंगे, कुछ फॉरेन जीन होंगे। लेकिन जब ये इनहेरिटेंस होगे तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक ठीक है, फिर दिक्कत आएगी, फिर हमें दिक्कत आएगी। और ये जो ट्रांसफर और यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होना, मतलब यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ ट्रांसफर होना, मतलब क्रॉसिंग। और आपको यदि पता हो, हमने एक बात करी थी साइकिल की, ठीक है, तो हमने कहा था कि एक ऐसा मोड़ है, एक को राइट जाना है, एक को लेफ्ट जाना है। यहाँ पे दो साइक एक साइकिल है जिसपे दो बैठे थे, यहाँ पे दो बैठे थे, मतलब अब इसको इसके साथ बैठा तो इसको इसके साथ बैठा, तो मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बन गया, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बन गया था वो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी कहानी इंटरमीडिएट होती है, इसलिए कंसेप्चुअल के साथ साथ डे टू डे लाइफ का भी जिक्र करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो फिर यही उनका वहाँ पर कहना था। और ये है ड्रोसो, अब देखो आपके सामने एक फोटोग्राफ है। अब ये देखो आपके सामने एक फोटोग्राफ है, ये यहाँ पे क्या कर रही है, दो दो मक्खियाँ क्या कर रही है, आपस में आपस में झगड़ा कर रही है, ठीक है। पटका पटकी चल रही है दोनों में। क्यों पटका पटकी चल रही है, तो फूड पर्पस के लिए पटका पटकी चल रही है, ठीक है। तो मान लो जैसे कि एक कंसेप्ट है, यहाँ का सेगमेंटेशन यहाँ जा रहा है और यहाँ का सेगमेंटेशन यहाँ, मतलब इसके पास से जो पार्टिकल आएंगे ये बटरफ्लाई ले लेगा, और इसके पास जो आए वो ये ले लेगा, मतलब क्रॉसिंग ओवर का कंसेप्ट है। इसलिए ये कोई पागल नहीं है यहाँ पे स्लाइड ऐड करने के लिए। इसका पर्पस यही है कि जब ये फूड के फूड लेने के लिए वहाँ पे जाएगी, तो उस समय क्या होगा, इसके सेगमेंटेशन एक्सचेंज हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए इस स्लाइड का वहाँ पर, इस फोटोग्राफ का इन्वॉल्वमेंट है उस स्लाइड में, ठीक है। चलते आगे, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द लिंक्स इन द क्रोमोसोम डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, बिल्कुल सही है। तो लिंकेज में सबसे एक बात बड़ी है, जो आपके पास क्रोमोसोम प्रेजेंट है उसके ऊपर जो जीन प्रेजेंट होते हैं इन लीनियर पैटर्न में, जैसे कि हमने देखा कि टेश मॉर्गन ने भी बतलाया इसके बारे में, कि जो क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन प्रेजेंट होती है वो लीनियर मैनर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। देखा है ना हमने कई बार। तो ये डिटरमाइन करती है कि स्ट्रेंथ कैसी है, बिल्कुल सही है। जैसे कि मान लो एक कंसेप्ट समझने के लिए हम एक ही डायग्राम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। अब इस पर ये जीन है, ठीक है। अब यदि ये नज़दीक नज़दीक है तो इसमें स्ट्रेंथ कैसा होगा, बॉन्ड कैसा होगा, ज़्यादा होगा, और क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम। यदि दो जीन एक दूसरे को पकड़ के अटैचमेंट है, उसमें फोर्स ज़्यादा है, अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो इसमें क्रॉसिंग ओवर कम होगी। मान लो आपका जो नज़दीक का दोस्त है, उसको आप कोई और आके उसको कुछ भी सुनाए आपके बारे में, वो ट्रस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो अच्छी तरीके से आपको पता है। तो आपका झगड़ा वगैरह होने का पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम होती है। लाइक सेम वे ये दो जिन एक दूसरे के साथ प्रेजेंट है, ठीक है। एक दूसरे के इतने क्लोज प्रेजेंट है कि इसमें क्रॉसिंग ओवर करना पॉसिबल ही नहीं है। अगर पॉसिबल हो तो बहुत कम क्वांटिटी में क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है। लेकिन आप मान लो ये जिन ये है और ये जिन डी है,
इसमें क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटी इजीली है क्योंकि दोनों में दूरी ज़्यादा है, ठीक है। तो यही उनका कहना है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू लिंक्स इन द क्रोमोसोम डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। जितनी ज़्यादा दूरी उतना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटी ज़्यादा, ठीक है। जितनी ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटी ज़्यादा उतनी लिंकेज की प्रॉपर्टी कम, उतनी लिंकेज की पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम। और जितना जितना दो जीन नज़दीक नज़दीक प्रेजेंट होंगे उसमें उतनी क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम, ठीक है। इसमें क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम, दो जीन एकदम क्लोजली है, ठीक है। और एक ये है और एक ये है, इसमें क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटी ज़्यादा, सीओ ज़्यादा, इसमें सीओ कम, ठीक है। मतलब क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे कम, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा, ठीक है। फिर देखते हैं द क्लोजली लोकेटेड जीन शो द स्ट्रॉन्गर लिंकेज, बिल्कुल सही है। जो क्लोजली जिन प्रेजेंट होंगे वो स्ट्रॉन्गर लिंकेज दिखाएंगे और उसके भीतर क्रॉसिंग ओवर बिल्कुल कम होगी, बिकॉज दे आर लेस लाइकली अंडर को क्रॉसिंग ओवर, और वो बहुत कम क्रॉसिंग ओवर में जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो क्रॉसिंग ओवर में नहीं जाएंगे, लेकिन जाएंगे क्रॉसिंग ओवर में, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में जाएंगे, बहुत कम, बहुत कम उसका रेशो वगैरह मिलेगा हमें, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, होता है लेकिन बहुत कम होता है, बहुत कम क्वांटिटी में होता है। चलो चलते आगे। काइंड्स ऑफ लिंकेज, ठीक है। बिल्कुल, तो हमने अभी तक तो लिंकेज के बारे में पढ़ लिया कि लिंकेज क्या होता है, लिंकेज में दूरी कितनी होती है, लिंकेज किसको प्रोपोर्शनल करता है, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर। ऐसे बहुत सारे फिनोमिना देखे हमने लिंकेज के बारे में इस स्लाइड के साथ, ठीक है। फिर आप ये टाइप्स ऑफ लिंकेज, तो लिंकेज आपको पता चलेगा कि लिंकेज क्या होता है। क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन की दूरी होती है, मतलब जो जीन एक दूसरे को जीन पकड़ के रखते हैं, उसको हमने लिंकेज का। तो फिर लिंकेज भी दो टाइप के हो है भैया, एक कंप्लीट एक इनकम्प्लीट। तो हमारे डे टू डे लाइफ में हम सुनते आ रहे कंप्लीट, कंप्लीट किससे कहते हैं हम, जब कोई प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है उसको कंप्लीट कहते हैं, ठीक है। और इनकम्प्लीट मतलब अधूरा काम है कुछ, तो ठीक है, अधूरा है तो उसको हम इनकम्प्लीट कहते हैं। तो ठीक है, फिर आते हैं इसके ऊपर। तो अब हम देखने वाले काइंड्स ऑफ लिंकेज या टाइप्स ऑफ लिंकेज, ठीक ठीक है। तो उसमें हमें दो दो है, एक कंप्लीट लिंकेज एक इनकम्प्लीट लिंकेज। इनफैक्ट आपको आइडिया तो आ गई कि मान लो ये क्रोमोसोम है, 6 जीन्स आर प्रेजेंट इन साइड दिस क्रोमोसोम, ठीक है। हर किसी को नंबरिंग दे दो, नंबरिंग देने की जरूरत नहीं क्योंकि इजीली डिटरमाइन आइडेंटिफिकेशन कर सक रहे हैं आपकी 6 जीन प्रेजेंट है आपके सामने, ठीक है। तो अब ये और ये बिल्कुल नज़दीक, ठीक है। अब बात भी ये भी सही है कि ठीक है, इसको हमने लिंकेज कह दिया था, 1 से लेके 6 तक एक दूसरे में बॉन्ड है, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, बिल्कुल सही, इसमें ज़्यादा है तो इसको पकड़ो, तो इसको 1 नंबर और 6 नंबर के बीच बॉन्ड कम है, बॉन्ड कम है तो क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा है, बिल्कुल हमने पहले ही बात करा है इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन बात 1 और 2 में बात करो तो लिंकेज ज़्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम है, ठीक है। यही हमने बात करी है। लेकिन उसके बाद एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है, फिर आप आपका ये लिंकेज है तो लिंकेज के दो टाइप है, फिर आप इसमें भी कैसे टाइप पढ़ते होंगे भैया, क्या स्ट्रेंथ के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ लिंकेज आर क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रेंथ, क्या स्ट्रेंथ के ऊपर से इसका क्लासिफिकेशन पड़े वाला है, बिल्कुल इसके ऊपर बात करेंगे, बिल्कुल सही है। डिपेंड करता है कि पोजीशन कहाँ पे उस जीन की उस क्रोमोसोम पर, इसके बेस पे इसके दो पार्ट है, ठीक है। फिर कंप्लीट और इनकम्प्लीट देखते हैं इसके बारे में भी आगे। लेकिन आपको वहाँ पे एक समझ में आना चाहिए था कि जब हम टाइटल देखते हैं तो उसके बारे में समझ में आना बहुत ज़रूरी है, और हम स्टार्टिंग से इस प्लेटफॉर्म पे इंटरेस्ट के साथ आगे जा रहे हैं। मानो थोड़ा देर हो रहा है लेकिन इंटरेस्ट के साथ हम आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर एक कंप्लीट लिंकेज, ठीक है। अभी हमने जिक्र करा कि आपके सामने क्रोमोसोम प्रेजेंट है, उस पर 6 जीन्स आर प्रेजेंट इन दिस क्रोमोसोम। तो उसके ऊपर हमने कहा कि पोजीशन के पोजीशन डिटरमाइन करती है कि स्ट्रेंथ कहाँ पर है, उसके ऊपर ये क्लासिफिकेशन पड़े वाले है, ठीक है। फिर कंप्लीट और इनकम्प्लीट की बात हमने करी थी। तो देखो क्या कहते हैं कंप्लीट लिंकेज के बारे में, द जीन्स क्लोजली लोकेटेड इन द क्रोमोसोम शो द कंप्लीट लिंकेज, बिल्कुल सही है। 6 जीन 6 जीन प्रेजेंट, ठीक है। मान लो ये है ये बी है, बिल्कुल, ठीक है। और ये भी एक दूसरे से बिल्कुल नज़दीक है, ठीक है। ये भी क्या है अपने, ये भी क्या है बिल्कुल अपने आप से बिल्कुल नज़दीक क्लोजली है, ठीक है, ठीक है। ये भी क्या है तो ठीक है, तो ये भी क्या है यहाँ पर क्लोजली प्रेजेंट है, ठीक है।
ठीक है, ये क्या है, क्लोजली प्रेजेंट है। ठीक है, ये भी क्लोजली है, ये भी क्लोजली है। लेकिन जब मैं बात करूँ इसकी और इसकी, तो इसमें क्या है, ये क्लोजली है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो ये बन गया इनकम्प्लीट, और ये जो क्लोजली है ये कंप्लीट। ऑन द बेसिस ऑफ, तो देखो जीन्स आर क्लोजली लोकेटेड इन क्रोमोसोम, जो क्लोजली लोकेटेड है वो कंप्लीट लिंकेज होते हैं। ठीक है, दे जीन डू नॉट इजी गेट सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग, और जो नज़दीक प्रेजेंट होते हैं, जैसे ए और बी की दूरी एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक है, तो इसमें क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं है। इजीली इजीली क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकता। हम ऐसा नहीं कहते कि क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, कभी नहीं होगी, ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन इजीली क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, इजीली नहीं होगी। ठीक है, एज अ रिजल्ट दे आर ऑलवेज द ट्रांसमिटेड टुगेदर टू द सेम गमेट्स बाय द सेम ऑफस्प्रिंग। ये जब ट्रांसफर हो गए तो सेम गमेट के साथ जाएंगे और सेम ऑफस्प्रिंग के साथ जाएंगे। ठीक है, ये कंप्लीट लिंकेज क्या, कंप्लीट लिंकेज के बारे में। ठीक है, चलते आगे। तो देखो इसका एग्जाम्पल फिर, द डबल डोमिनेंट फीमेल ड्रोसोफिला होमोजाइगस फॉर रेड आई। ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल देखा था पहले सेशन में, एक एग्जाम्पल देखा था हमने पहले सेशन में, जहाँ पे हमें रेशो मिलना था 9:3:3:1, क्योंकि डायब्रिड क्रॉस के साथ वो जा रहे हैं। एक है रेड आई और दूसरा है नॉर्मल वीक मेल के लिए। फीमेल के लिए क्या है, तो फीमेल के लिए आपके पास है, फीमेल के लिए आपके पास है पर्पल आई और वेस्टिगल वीक्स। ठीक है, हमने देखा था ना जो पहले सेशन में, देखो इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो है इसके, उसमें हमने देखा था कि जो हमें दो क्रॉस स्टडी कर रहे थे, तो मेंडल ने कहा था जब आप दो क्रॉस की स्टडी करते हो तो आपको रेशो 9:3:3:1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ हमें मिला था 7:1:1:7, मतलब पैरेंटल कॉम्बिनेशन हमें इक्वल क्वांटिटी में मिले थे। ठीक है, तो ये इसकी क्या वजह हो सकती है, तो एक्चुअली कंफ्यूज हो गए, एक्चुअली कंफ्यूज हो गए, बैटसेंस वगैरह कंफ्यूज हो गए। इसकी क्या वजह हो सकती है भाई, कि मेंडल ने तो कहा था 9:3:3:1 आना चाहिए जब हम डायब्रिड लेते हैं, तो इसकी क्या वजह हो सकती है, तो इसकी वजह एक ही थी कि जो क्रोमोसोम के ऊपर लिंकेज प्रेजेंट थे वो क्लोजली प्रेजेंट थे। वो कैसे थे, क्लोजली प्रेजेंट थे, और क्लोजली जो प्रेजेंट होते हैं वो किसका एग्जाम्पल है, तो कंप्लीट लिंकेज का एग्जाम्पल है। इसके पीछे यही कहानी थी। ठीक है, तो फिर चलते हैं। तो देखो आपके पास जब इसका क्रॉस उन्होंने करा, ठीक है, जब इसका क्रॉस उन्होंने करा तो फिर F1 जनरेशन में उनको मिले रेड आई एंड नॉर्मल विक्स। ठीक है, रेड आई और नॉर्मल विक्स मिले। ठीक है, चलते फिर आगे। अब इनकम्प्लीट लिंकेज बिल्कुल सही है, आपको आइडिया तो आ गई होगी, एक जनरल आइडिया, जैसे कि हमने इनकम्प्लीट कंप्लीट के बारे में कहा कि जीन्स आर क्लोजली लोकेटेड, उसको हमने कंप्लीट कह दिया था। तो फिर इनकम्प्लीट क्या होगा, जीन्स आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से जीन दूर हो सकती है। तो देखो फिर द जीन्स डिस्टेंसली लोकेटेड इन द क्रोमोसोम शो द इनकम्प्लीट लिंकेज as दे गेट सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर, बिल्कुल सही है। और क्रॉसिंग ओवर कब होगी, इजीली क्रॉसिंग ओवर कब होगी, जब एक दूसरे से वो ज़्यादा दूर होंगे। जब एक दूसरे से वो ज़्यादा दूर होंगे, तो मान लो एक क्रोमोसोम है, एक यहाँ पे है, एक लास्ट पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पर है, तो इनमें इजीली क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, इजीली क्रॉसिंग ओवर हो सकती है। और इजीली क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, तो एक इसका फीचर है इनकम्प्लीट फीचर, और क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी तो वो कंप्लीट का फीचर है। ठीक है, कंप्लीट लिंकेज का फीचर है। चलते आगे। एग्जाम्पल, अ डबल डोमिनेंट स्वीट पे प्लांट होमोजाइगस फॉर ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग फॉलोइंग ग्रेन BBL, बिल्कुल यही है वो एग्जाम्पल। एंड अराउंड एंड ग्रीन मतलब BBL। तो देखो यही क्रॉस है वो जिसका रेशो हमें मिला था 7:1:7, मतलब पैरेंटल कॉम्बिनेशन हमें इक्वल क्वांटिटी में मिले थे, मतलब वहाँ पर बात वही थी कि वो क्लोजली लोकेटेड थे जिन एक दूसरे से, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते आगे। इनकम्प्लीट लिंकेज, द F1 प्लांट्स वेयर हेटेरोजाइगस फॉर ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पोलोग्रेन, बिल्कुल सही। अब F1 जनरेशन का एंड प्रोडक्ट यही है कि क्या है आपके पास, ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पोलोग्रेन, मतलब फिनोटाइप क्या, कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल EL स्मॉल EL। ठीक है, ये क्या है, F1 जनरेशन एंड प्रोडक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद F1 डायहाइब्रिड वेयर क्रॉस विथ अ डबल रेसेसिव पैरेंट। देखो कंडीशन है, कंडीशन क्या है, ऐसा नहीं कहा उन्होंने सेल्फिंग, जब हम सेल्फिंग करते हैं तो खुद के साथ उसकी क्रॉसिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि क्रॉस करो, क्रॉस विथ डबल रेसेसिव पैरेंट। डबल रेसेसिव पैरेंट क्या है, इसका रेसेसिव पैरेंट मतलब स्मॉल b स्मॉल b स्मॉल एल, बिल्कुल सही है। ये इसका क्या है, इसके साथ इसका क्रॉसिंग ओवर करो और बिल्कुल सही है, और वही हमें रेशो मिलता है 7:1:7। एक्चुअली मिलना था 1:1:1:1। जब हमने डायब्रिड टेस्ट क्रॉस के बारे में हमने पढ़ा था तो हमने कहा था
हमने कहा था कि हमें जो रेशो मिलना चाहिए था वो 1:1:4 फोर टाइम 1:1 मिलना था, मतलब 25% ईच मिलना था अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ। लेकिन 100 के 4 हिस्सा कर दो, 25% ऐसे 4 हिस्से मिलने थे, और उसका रेशो 1:1:1 फोर टाइम 1 आना चाहिए था, लेकिन ऐसा आता नहीं। लेकिन ये मेंडल के प्रिंसिपल को बिलोंग्स नहीं करते, मेंडल के प्रिंसिपल को रिलेटेड नहीं करते, मेंडल्स के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो ये लिंकेज, इसकी वजह क्या थी, तो टी एच मॉर्गन ने पता लगा लिया है कि इसकी वजह एक ही है कि जो क्लोजली कई कई तो क्लोजली जीन प्रेजेंट है क्रोमोसोम के ऊपर, और कई जो जीन है एक दूसरे से दूर है, इसीलिए ऐसा कुछ हमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन अधिक में दिखाई दे रहे हैं। तो ये मेंडल को ये टी एच मॉर्गन को अच्छी तरीके से पता चल गया था, क्योंकि हमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा मिल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इंटरमीडिएट। तो ऐसा तो मेंडल ने कुछ कहा नहीं था। जब उन्होंने डायब्रिड को क्रॉस किया था तो हमें रेशो 7:1, डायब्रिड का क्रॉस किया था तो 9:3:1 आया था। और जब उन्होंने रिसेसिव डायब्रिड टेस्ट क्रॉस करना चाहा तो उसका रेशो हमें 1:1:1:4 टाइम 1 मिला। ऐसा है तो दोनों लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, तो इस क्या वजह हो सकती है इसके पीछे। तो फिर उन्होंने पता कर लिया कि क्रोमोसोम के ऊपर जिन कई तो क्लोजली प्रेजेंट है और कई एक दूसरे से दूर है, ये वजह हो सकती है। ये उन्होंने कब खोजा, तो दो क्रॉस करने के बाद। जब दोनों क्रॉस उन्होंने करा तो फिर एक ही कंक्लूजन निकला उनके सामने, पेरेंटल कॉम्बिनेशन अधिक क्वांटिटी में दिखाई दे रही थी, ठीक है। बात करेंगे उसके ऊपर भी आगे, ठीक है। फिर मैपिंग ऑफ लिंकेज, सॉरी मीनिंग ऑफ लिंकेज। मेंडल्स लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नॉट ए यूनिवर्सल, ठीक है। तो मेंडल का जो लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वहाँ पे क्या देखा हमने कि क्या होता है जब सेग्रीगेशन हो जाते हैं, मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया कंप्लीट, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमारे पास येलो राउंड और ग्रीन व्रिंकल ही थे, ठीक है। वो हमें 9:1:10 क्वांटिटी में मिले, लेकिन जो उसके बाद 3:3 जो मिले ग्रीन व्रिंकल एंड राउंड ग्रीन मिले, तो ये इंटरमीडिएट कैरेक्टर थे। ये कैसे मिले, ये तो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस को बिलोंग नहीं करते, फिर भी ये हमें मिले। तो ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडल को ये फॉलो नहीं करता, ठीक है। और होल्ड द गुड बाय द कैरेक्टर होज द जीन्स आर लोकेटेड एट डिफरेंट नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, बिल्कुल सही है। इसकी वजह क्या हो सकती है, इसकी वजह एक ही हो सकती है, जैसे कि हमने पहले ही जिक्र करा है आपके सामने, दो जीन है, ठीक है, होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ठीक है। ये या इस पर 3 जीन है, इस पर 3 जीन है, ठीक है। और यहाँ पे 3 जीन है, यहाँ पे 3 जीन है, ठीक है। यहाँ पे 3 जीन है, वहाँ पे 3 जीन है, ठीक है। एक मिनट। हम्म तो मान लो दो क्रोमोसोम है आपके सामने, हर क्रोमोसोम पे 6 6 जीन प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन जब इसका क्रॉसिंग ओवर होगा तो इसके 3 इस पर आ जाएंगे, ठीक है। इसके 3 इस पर आ जाएंगे, ठीक है, और इसके 3 इस पर आ जाएंगे। ऐसे कुछ जब सेगमेंटेशन होता है जीन का, ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, और ये नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के भीतर होती है। मतलब सेम क्रोमोसोम के ऊपर कभी भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। एक क्रोमोसोम है, होमोलॉगस क्रोमोसोम है, इसके ऊपर ये 3 जीन यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो ये यहाँ पे नहीं आएंगे, ये यहाँ पे नहीं आएंगे, तो ये यूनिवर्सल है। तो जीन क्या होते हैं, कभी होमोलॉगस क्रोमोसोम पे अपने आप को एक्सचेंज नहीं करते, ठीक है, अपने आप को कभी एक्सचेंज नहीं करते, ठीक है। फिर चलते आगे। हाउएवर द कैरेक्टर्स आर मच मोर देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बिल्कुल सही है। जब आपके पास एक से ज़्यादा नंबर में क्रोमोसोम हो तब ये फिनोमिनन दिखा सकता है, बिल्कुल सही है। द टेंडेंसी ऑफ द जीन्स ऑफ द सेम क्रोमोसोम टू स्टे टुगेदर इन ट्रांसमिशन इज लिंकेज, बिल्कुल सही है। जो टेंडेंसी होती है लिंकेज की, एक दूसरे के साथ रहने की, सेम होमोलॉगस क्रोमोसोम की, जब वो इनहेरिटेंस होगी, जब उसमें हेरिडिटी होगी, जब वो उसमें ट्रांसमिनेशन होगा, तो वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ चले जाएंगे अगली जनरेशन में, बिल्कुल सही है। हमने इससे पहले भी जिक्र करा था इसके सामने, इसके बारे में, ठीक है। चलते आगे। अब लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, तो मेरे ख्याल से तो पता है, हमने इससे पहले भी एक सेशन देखा है, उसमें हमने डायब्रिड क्रॉस का जिक्र करा था, डायब्रिड क्रॉस येलो राउंड और ग्रीन व्रिंकल। तो रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, री मतलब आगे ने कॉम्बिनेशन, तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन अधिक अधिक दिखाना, री मतलब आगे कॉम्बिनेशन। किसका कॉम्बिनेशन, पेरेंटल कॉम्बिनेशन। जैसे हमें वहाँ पे मिला था 9 येलो राउंड मिले थे, एक ग्रीन व्रिंकल मिला था, ठीक है। तो ये बन गया था रिकॉम्बिनेशन, मतलब पेरेंटल कॉम्बिनेशन अधिक में दिखा रहा है तो बन गया रिकॉम्बिनेशन। बिल्कुल एक लाइन में हो गया कंसेप्ट खल्लास। कंसेप्चुअल पढ़ना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग के साथ। रिकॉम्बिनेशन, री मतलब आगे ने, और कॉम्बिनेशन मतलब उसका कंबाइनेशन, ठीक है।
तो रिकॉम्बिनेशन, तो किसका रिकॉम्बिनेशन, तो पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन। इसीलिए कई कई रेफरेंस बुक में रिकॉम्बिनेशन का जिक्र करते हैं और कई बुक में पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन ऐसा टाइटल होता है। तो यहाँ पर यदि पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन हो तो आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए आसानी हो सकती है, लेकिन रिकॉम्बिनेशन हो तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो वो समझ जाना है कि वो समझ जाना है कि वो पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन के बारे में बात करना चाह रहा है। दे आर टॉकिंग अबाउट पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। टी एच मॉर्गन वर्क्स ऑन द फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलंगेस्टर, बिल्कुल सही है, देखा है हमने, कई बार देखा है। लिंकेज को लोगों के सामने लाने के लिए ड्रोसोफिला मेलंगेस्टर पर काम करा है टी एच मॉर्गन ने। ड्रोसोफिला यूज जेनेटिक स्टडी बिकॉज, अब ये जेनेटिक में क्यों ड्रोसोफिला का ज़्यादा स्टडी करा, जैसे कि मेंडेल को गॉड गिफ्ट के तौर पे मिल गया था अपना अपना गार्डन भी, पाइजम सटाइम कहते हैं हम उसको। जैसे कि उसके आगे हम आए, उसके बाद जैसे कि हम आगे आए तो स्वीट पी मतलब लैंथेरिस ओडारेटस वो मिल गया था बैटसन और फोर्नेट को, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे टी एच मॉर्गन को, इतने बड़े हीरो है, फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स कहा जाता है, जोक नहीं है, इनको मिल गया था ड्रोसोफिला मेलेंगेस्टर, ठीक है। एक वरदान के तौर पर इन्होंने एक एक सेलेक्ट करके आगे आगे चलते गए, ठीक है। तो इनकी वजह क्या थी, जैसे कि मेंडल ने बताया कि गार्डन पी में क्या होता है कि बहुत सारे इनका जो लाइफ साइकिल शॉर्ट होता है, और कई सारी बातें उन्होंने बताई कि इसमें 7 कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे इसके क्या फीचर है भैया, इसको लेने की क्या वजह थी, तो ठीक है। फिर कैन बी ग्रो द सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी, बिल्कुल सही है, हम इसको सिंपल मीडियम लेबोरेटरी में भी ग्रो कर सकते हैं अंडर ह्यूमन कल्चर, ठीक है। एंड कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन 2 वीक्स। वैसे तो ये 24 दिन तक जिंदा रहते हैं, ठीक है, 24 दिन तक ये जिंदा रहते हैं, लेकिन इसका लाइफ साइकिल जो होता है 2 वीक में कंप्लीट कर लेते हैं, 2 वीक में कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब 16 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। और इन 16 दिन, इन 16 दिन में, इन 16 डेज में जो इनके लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद जो प्रोजीन ये प्रोड्यूस करती है, लार्ज अमाउंट में प्रोजीन प्रोड्यूस करती है, यदि उनमें से कुछ मर भी जाती है तो कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं आती। बहुत सारी लार्ज अमाउंट में प्रोजीनी को प्रोड्यूस करती है, उनमें से कुछ डेथ भी हो जाती है तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत सारी होती है हमारे पास एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। चलते आगे। प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी इन अ सिंगल मीटिंग, एक बार जब इसका क्रॉस होता है, एक बार जब इसका क्रॉस होता है मेल ड्रोसोफिला एंड फीमेल ड्रोसोफिला के भीतर, तो ये एक ही झटके में नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस कर देती है। यदि उनमें से कुछ मर भी जाती है तो कोई इफेक्ट नहीं होता। वही मेल एंड फीमेल फ्लाइज आर मार्फोलॉजिकली डिफ्रेंशिएटेड। मेल, ये देखो यहाँ पर देखो, ये फीमेल है, ये मेल है, ठीक है। दो अलग अलग ड्रोसोफिला मेलेंगेस्टर होते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है। तो फिर फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा इसमें, ठीक है। चलते आगे। और फिर भी इतने सारे कंसेप्ट समझने के बाद, इतने सारे थ्योरी समझने के बाद मॉर्गन फिर भी कंफ्यूज रहे। फिर उन्होंने, ऐसे चुपचाप बैठने वाले साइंटिस्ट तो है थे नहीं वो, क्योंकि लोगों को एक्सपेरिमेंटली बताना था उनको, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया, 2 क्रॉस की स्टडी करी मॉर्गन ने, एक था क्रॉस ये और दूसरा था क्रॉस बी, ठीक है। वन बाय वन बात करेंगे हम। ही कैरी आउट द मेनी डायब्रिड क्रॉस ड्रोसोफिला विद द जीन्स वेयर सेक्स लिंकेड, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या करा, एक सेक्स लिंक के अंदर डायब्रिड क्रॉस को स्टडी करने का प्रयास किया। तो वो कैसे, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ येलो बॉडी एंड वाइट आई, एक कैरेक्टर बन गया, ठीक है। और मेल का कैरेक्टर, फीमेल का कैरेक्टर था, उसके बाद ब्राउन बॉडी एंड रेड आई, ये मेल के लिए, ठीक है। और दोनों वाइल्ड वैरायटी थी, F1 जनरेशन में इंटरक्रॉस करा। तो देखो, ये देखो आपके सामने जो प्रेजेंट है, येलो बॉडी वाइट रेड है, येलो बॉडी वाइट रेड है, और जो सेकंड वाला है वो है ब्राउन बॉडी रेड आइज, ठीक है। ये ब्राउन बॉडी रेड आइज और ये येलो बॉडीज वाइट आई, ठीक है। इनका उन्होंने क्रॉस करा, फिर देखा आगे क्या हुआ। तो देखो क्या हुआ, उसके येलो वाइट और, ठीक है, F1 जनरेशन में वाइल्ड वाइल्ड टाइप मिले उनको सब, ठीक है, वाइल्ड टाइप मिले, पेरेंटल कॉम्बिनेशन अधिक मिला, ठीक है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन अधिक मिला मिला यही इसका कंक्लूजन था, ठीक है। फिर चलते उसके आगे। तो देखो F2 जनरेशन में जब उन्होंने उसका सेल्फिंग करा तो उनको क्या मिला, पेरेंटल कॉम्बिनेशन उनको मिला 98.7%, इतने सारे अधिक, और 1.3
इंटरमीडिएट मिले, ठीक है। पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितना मिला 98.7, और इंटरमीडिएट मिला 1.3। तो उन्होंने कहा यार ऐसे कैसे होगा, तो इसके पीछे कंक्लूजन एक ही था। उन्होंने सोचा यार ऐसे कैसे होगा, मेंडल ने तो अलग ही बताया था, जब डायब्रिक क्रॉस मेंडल ने कहा था तो उन्होंने बताया 9:3:3:1, जिसमें येलो राउंड 9 और एक हमें ग्रीन व्रिंकल मिलते हैं। ऐसे कैसे पेरेंटल कॉम्बिनेशन, तो इतने सारे क्वांटिटी में पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमें कैसे मिले, हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो फिर उनके समझ में आया 2 क्रॉस के बाद कि जिनका जो लोकेशन है क्लोजली है, जिनका लोकेशन यदि क्लोजली है तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन अधिक में दिखाई देगा, ठीक है। पेरेंटल कॉम्बिनेशन अधिक में दिखाई देगा आपको, ठीक है। ये उसकी खास वजह थी, ठीक है। फिर भी वो शांत, फिर भी उनको तसल्ली नहीं हुई, तो उन्होंने एक सेकंड एक्सपेरिमेंट करा। ऐसे तो मानने वाले थे नहीं। फिर एक एक्सपेरिमेंट करा उन्होंने, जो क्रॉस बी के नाम से पहचाना जाता है। ये देखो, पेरेंटल कॉम्बिनेशन 98% और रिकॉम्बिनेशन मतलब इंटरमीडिएट 1.3, जो हमने जिक्र करा क्रॉस ए के बारे में, उसका एंड प्रोडक्ट है, ठीक है। चलते आगे। ओ, ये मॉर्गन का क्रॉस बी। अब ये मॉर्गन का क्रॉस बी, फिर भी उनको तसल्ली नहीं थी क्रॉस ए करने के बाद कि ऐसा नहीं हो सकता। आई थिंक आई एम रॉन्ग। ऐसा उनको लगा कि फिर उन्होंने क्रॉस बी को लेकर कई दिन कंफ्यूज रहे। क्रॉस बी का फाइनल कंक्लूजन आने के बाद उनको पता चला कि वो जो सही था, वो जो रिजल्ट था वो बिल्कुल सही था, कि जीन्स आर क्लोजली लोकेटेड, ठीक है। तो देखते हैं फिर वाइट आई। अब क्या करा उन्होंने, वाइट आई मिनिमाइज विंग फ्लावर, एक वाइट आई लिया और उसके साथ मिनिमाइज मतलब ज़्यादा, मिनिमाइज विंग फीमेल मतलब बहुत कम पंख होने वाले, ऐसे बहुत कम होने वाले, ठीक है, वो लिया। तो फिर विथ रेड आई विथ विंग्स ऑफ मेल, आप कुछ इंटर क्रॉस करके देखा दोनों के भीतर, मतलब जो पहले लिया था वो मेल के लिए यूज़ था, वो फीमेल के लिए लिया, और जो पहले फीमेल के लिए था वो मेल के लिए लिया। तो ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ये TH मॉर्गन है, यंग यंग एज थी उनकी तब का फोटोग्राफ से, ठीक है। फिर चलते आगे। तो देखो, पेरेंटल और F1 जनरेशन में उनको क्या मिला, वाइट मिनिमाइज, मतलब जो उनका वाइट वाइट बॉडी वाइट बॉडी विंग्स मिनिमाइज F1 जनरेशन का एंड प्रोडक्ट, ठीक है। टेस्ट क्रॉस करने के बाद, हाँ, टेस्ट क्रॉस करने के बाद, ठीक है, ठीक है। फिर उनको पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिला 62%, 62.8%, एंड रिकॉम्बिनेशन इज 37.2%। तो इस क्रॉस बी में क्या था फाइनल कंक्लूजन, वो देखो, कंफ्यूज नहीं होना है हमें। तो देखो, ए जीन है, यहाँ पे एक था, यहाँ पे एक था, यहाँ पे एक था, यहाँ पे एक था, मतलब इसका कंक्लूजन उसको पता चला कि इसके भीतर जो जीन प्रेजेंट होंगे उसमें दूरी है। यदि दूरी ज़्यादा है तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमें कम क्वांटिटी में दिखाई देगा, तो 62.8 में ही मिला, ठीक है। ये इसका फाइनल कंक्लूजन था, ठीक है, ये इसका फाइनल कंक्लूजन था। और इसका ये जो क्रॉस ये है, इसका फाइनल कंक्लूजन क्या था, सॉरी, ये जो क्रॉस ये इसका फाइनल कंक्लूजन था, ये था। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, ऐसे 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 बहुत सारे। तो ये इसका फाइनल कंक्लूजन था। तो ठीक है, चलते ही फिर आगे। ठीक है, चलते आगे। रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो इस जो अब तक हम आपके सामने प्रवचन दे रहे थे, जो आपको बोर कर रहे थे इतने समय समय से, तो इसका फाइनल कंक्लूजन क्या है भैया। जैसे कि हमको एक्सपेरिमेंट लिखते हैं तो पहले उसमें क्या क्या हम यूज़ कर रहे हैं, एम क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, एपरेटस क्या है, और तो और कंक्लूजन क्या है, और उसके बाद रिजल्ट लिखते हैं ना। एक कोई एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करते तो सेम उसी तरीके से ये एक्सपेरिमेंट है आपका, और उसका रिजल्ट क्या है फाइनली वो देखेंगे आप। एफ टू रेशो डिविएटेड फ्रॉम सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द 9:3:3:1 रेशो, बिल्कुल सही है। जो मेंडल ने कहा था सिग्निफिकेंटली, जब हम डायब्रिक क्रॉस की स्टडी करते हैं तो रेशो हमें 9:3:3:1 मिलना चाहिए, लेकिन एक्सेप्टेड ऐसा कुछ भी नहीं होता इस केस में। व्हेन टू जीन्स आर इंडिपेंडेंट, जब दो जीन एक दूसरे पे निर्भर नहीं होते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। द टू जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, एक दूसरे से वो सेग्रीगेट ही नहीं होते। अब क्यों नहीं होते, तो उसकी वजह एक ही है, आप क्रोमोसोम के ऊपर होते हो, क्लोजली लोकेटेड हो, तो जब इनहेरिटेंस होगी तो एक साथ जाएंगे, जैसे कि टीएच मॉर्गन के थ्योरी के अनुसार हम कह रहे हैं ना ये आपसे, ठीक है। तो उनमें सेग्रीगेशन ही नहीं होता, इंडिपेंडेंट ही नहीं होते, एक के साथ चले जाते हैं, ठीक है। तो ये मेंडल का स्टेटमेंट यहाँ पर
गलत साबित हो गया। ठीक है, मेंडेल का एक्सपेरिमेंट यहाँ पे गलत साबित हो गया। ऐसा नहीं कि मेंडेल रॉन्ग थे, उनका लॉ बिल्कुल सही है, लेकिन लिंकेज के केस में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्बेंट नहीं होता, ये उसका एक्सेप्शन है। उन तीनों लॉ में से ये लास्ट वाला ही लॉ ऐसा है जो फॉलो नहीं करता स्टेटमेंट को। ठीक है, बाकी सब फॉलो करते हैं एज इट इज, कहीं प्रॉब्लम नहीं आती उन लॉ में, लेकिन थर्ड नंबर का लॉ नहीं फॉलो करता। Thus, if the linkage is stronger between two genes or a frequency of recombination is low and vice versa, बिल्कुल सही है। जैसे कि हमने पहले ही कहा आपको, दो जीन के भीतर दो जीन यदि नज़दीक नज़दीक है तो उनमें पैरेंटल कॉम्बिनेशन बिल्कुल लो होगा। ठीक है, चलते आगे। रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, तो ये देखो, स्टुअर्ट वेंट। स्टुअर्ट वेंट क्या है, तो ये स्टूडेंट है अपने टी एच मॉर्गन के स्टूडेंट है। तो देखो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक आइडिया कर ली, जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं हमें, जो प्रोजेनी मिल रही है लिंकेज के थ्रू, तो इन्होंने उनका मैपिंग कर लिया। जैसे कि आप मैपिंग करते हैं ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये कुछ अपना एक कुछ येलो बॉडी नॉर्मल विंग्स है, जैसे कि ये कुछ येलो बॉडी ग्रीन, ऐसा कुछ एक मैपिंग ग्राफ के तौर पे होता है ना। तो ये जीन मैपिंग, ये इन्होंने क्या करा, फ्रीक्वेंसी के तौर पर ये डाटा का जो कलेक्शन है टी एच मॉर्गन का, इन्होंने डाटा के तौर पर समझने का प्रयास करा, रिप्रेजेंटेशन करने का प्रयास करा, और उनमें वो सक्सेस भी हो गए। तो ये तो ये तो ये जो है स्टुअर्ट, ये टी एच मॉर्गन के स्टूडेंट है। यूज टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम एंड द मेजर टू डिस्टेंस ऑन जीन एंड अ मैप ऑन देयर द पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, बिल्कुल सही है। यदि एक क्रोमोसोम के भीतर जो जीन एक दूसरे से प्रेजेंट है, एक दूसरे से लिंक है, तो इसका डाटा कैसा होता है, इसका फ्रीक्वेंसी किस तरीके से एप्लीकेबल होता है नेक्स्ट जनरेशन में। तो इसका डाटा पोजीशन ऑफ द क्रोमोसोम, ये पोजीशन है क्रोमोसोम, इसका मैप कैसे हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन में जब वो ट्रांसफर होंगे, तो इसका इन्होंने मैप निकालने की कोशिश करी। ठीक है, यूनिट ऑफ मेजर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज अ सेंटीमॉर्गन और मैप यूनिट, बिल्कुल सही है। इन्होंने क्या करा, इसको टी एच मॉर्गन के नाम से इस यूनिट को नाम दे दिया। ये होती है गुड स्टूडेंट की निशानी, अपने टीचर के नाम से कुछ ना कुछ छोड़ के चले जाते हो। ठीक है, तो इस स्लाइड में क्या पता चला हमें, तो ये जो स्टुअर्ट है टी एच मॉर्गन के स्टूडेंट थे, बिल्कुल सही है। तो इन्होंने क्या करा, होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन का पोजीशन प्रेजेंट है, जब वो इनहेरिटेंस हो गए साथ में दूसरे जनरेशन में, अगली जनरेशन में, तो इनका मैपिंग कैसा होता है, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन, मतलब किस फ्रिक्वेंसी में ये ट्रांसमिनेशन हो सकते हैं, तो ये बताने का कोशिश किसने करी, तो स्टुअर्ट ने बताने की कोशिश करी। ठीक है, चलते आगे। ये देखो, अब मान लो एक लिंकेज है, इसके ऊपर इतनी सारे जीन प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 जीन प्रेजेंट है। अब इसकी और इसकी दूरी 20, क्या यूनिट क्या है, एक मिनट, यूनिट है सेंट्रीमॉर्गन। यूनिट है सेंटीमॉर्गन। अब 20 सेंट्रीमॉर्गन में इसके इसका डी और ई की दूरी 20 सेंट्रीमॉर्गन है, और सी ओ डी की 5 है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इनका पॉसिबल रिकॉम्बिनेशंस होता है, मैप यूनिट और सेंट्रीफ्यूगेशंस होता है। ठीक है, यदि 20 सेंटीमॉर्गन है तो 20% पैरेंटल रिकॉम्बिनेशन दिखाएगा। ठीक है, 20% पैरेंट, और ये जो अब उन्होंने जो होमोलॉगस क्रोमोसोम के भीतर देखा था स्टेनबोर्गन ने, ठीक है, सेंटीमॉर्गन के, वो पैरेंटल कॉम्बिनेशन ही देखा था उन्होंने, पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं, सिर्फ पैरेंटल कॉम्बिनेशन कितने कितने क्या कहते हैं हम उसको, कितने क्वांटिटी में ट्रांसमिट हो रहा है पैरेंटल कॉम्बिनेशन, वही उन्होंने देखने का प्रयास करा। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता, और ये केस सबसे बढ़िया, ये एक बात हमेशा याद रखो, 50% पैरेंटल कॉम्बिनेशन क्रॉस होगा और 50% रिकॉम्बिनेंट मतलब इंटरमीडिएट, इससे ऊपर नहीं हो सकता। अब ऐसा कुछ, अब यहाँ पे 50 है, यदि आप यहाँ पे 60 भी हो तो ऐसा नहीं होता है, 60 सेंटीमॉर्गन नहीं हो सकता, क्योंकि कंडीशन है 50% पैरेंटल 50% रिकॉम्बिनेंट। जैसे कि मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी, हमने कई बार जिक्र करा इसका आपके सामने, कई बार जिक्र करा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी 50%, ये 50%, बिल्कुल सही है। तो ये कंसेप्ट ये हमेशा भूलना ही नहीं है आपको, 50% पैरेंटल कॉम्बिनेशन दिखाएगा, 50% रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन दिखाएगा, बिल्कुल सही, ये बात कभी भूलनी नहीं है आपको। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और मैं हो या कोई और भी हो आपके सामने, जेनेटिक्स आपको पहली बार समझ में आ ही नहीं सकती, क्योंकि जेनेटिक्स में कई सारे लोगों ने, कई सारे वैज्ञानिकों ने इस तरीके से काम करे वाला है कि ये बहुत टफ
यूनिट है यार, बहुत टफ यूनिट है। जेनेटिक्स आपको पहली बार समझ में आ ही नहीं सकती, ठीक है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से हम बहुत स्लोली जा रहे हैं, और आपको समझने के लिए कई स्लाइड का कलेक्शन भी ले रहे हैं, अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी उठा रहे हैं कहीं से। और इसीलिए मैंने पहले इस पर 4 सेशन लेने का डिसाइड किया है, ठीक है, 4 सेशन लेने का इन्वॉल्वमेंट है। तो ठीक है, आज का हमारा सेकंड था। आई होप मैंने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास तो किया है मेरी तरफ से, ठीक है। आप, ये आपका काम है कि आप इसको कितना प्यार देते हो, कितना आउटपुट, कितना इसको डीपली समझने का प्रयास करते हो, ठीक है, कितना आप हार्डवर्क करते हो। मेरे लिए नहीं, खुद के लिए करो यार, मेरे लिए नहीं, खुद के लिए, ठीक है। तो फिर जल्दी मुलाकात होगी अगले सेशन में, पार्ट नंबर 3 के साथ, जो रहेगा टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। दे आर टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी के ऊपर बेस होगा, ठीक है। तो ठीक है, जल्दी मिलेंगे पार्ट सी लेकर, जो टोटल होगा एनसीईआरटी के ऊपर, ठीक है। तो क्या कहने हैं आपको, लास्ट मैसेज, अपने आप को बेहतरीन बनाते रहिए, सुरक्षित रहिए, कोविड से बचते रहिए, क्योंकि इस देश को बहुत ज़रूरी है आपकी, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक्स टू ऑल।